परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। आशु बाबा की जय। सनातन धर्म की जय। प्रिय साधकों, आज मैं इस अत्यंत गूढ़ और गहन विषय पर आपके समक्ष प्रकाश डालना चाहूंगा, जो है लॉकेट के स्पर्श मात्र से मुक्ति की प्राप्ति। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे समझने के लिए हमें अत्यंत गहराई में उतरना होगा, क्योंकि यह विषय केवल बौद्धिक समझ का नहीं बल्कि अनुभूति का है। हमारे शास्त्रों में सदैव यह कहा गया है कि मुक्ति कोई दूर की वस्तु नहीं जिसे प्राप्त करने के लिए हमें वर्षों तक हिमालय की कंदराओं में तपस्या करनी पड़े, बल्कि मुक्ति तो एक ऐसी अवस्था है जो सद्गुरु के स्पर्श मात्र से, उनकी कृपा दृष्टि मात्र से और उनकी निशानी के स्पर्श मात्र से भी संभव है। इसे समझने के लिए हमें पहले यह जानना होगा कि मुक्ति का वास्तविक अर्थ क्या है। मुक्ति का अर्थ केवल शरीर त्यागने के पश्चात किसी लोक विशेष में जाना नहीं, बल्कि मुक्ति का वास्तविक अर्थ है इस जीवन में रहते हुए ही, इस शरीर में रहते हुए ही अपने भीतर के अज्ञान, अपने भीतर के मोहमाया के बंधनों से मुक्त हो जाना। जब हम गुरुदेव के लॉकेट को श्रद्धा से स्पर्श करते हैं तो उस क्षण हमारे भीतर जो चेतना जागृत होती है, जो स्मरण जागृत होता है, वह हमें उन बंधनों से क्षण भर के लिए ही सही परंतु मुक्त कर देता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे अंधकार से भरे कमरे में एक क्षण के लिए दीपक जला दिया जाए तो उस क्षण संपूर्ण अंधकार समाप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब हम गुरुदेव के लॉकेट का स्पर्श करते हैं तो हमारे भीतर का अज्ञान रूपी अंधकार क्षण भर के लिए दूर हो जाता है और हमें अपने वास्तविक स्वरूप की झलक प्राप्त होती है। मुझे यहां एक अत्यंत मार्मिक प्रसंग स्मरण हो रहा है जो एक वृद्ध व्यक्ति के जीवन से जुड़ा है, जो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर था। वह व्यक्ति संसार के अनेक भोग विलासों में जीवन व्यतीत कर चुका था, परंतु अंतिम समय में उसे यह अनुभूति हुई कि उसने अपना संपूर्ण जीवन व्यर्थ के कार्यों में गंवा दिया और अब उसके पास पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ शेष नहीं बचा। ऐसी अवस्था में उसके एक पौत्र ने, जो गुरुदेव का शिष्य था, उसे गुरुदेव का लॉकेट पहनाया और उससे कहा कि दादाजी, बस इसे स्पर्श करके अपने हृदय से गुरुदेव को स्मरण कीजिए। उस वृद्ध व्यक्ति ने, जो जीवन भर आध्यात्मिकता से दूर रहा था, अंतिम समय में श्रद्धा के साथ उस लॉकेट को स्पर्श किया और गुरुदेव को स्मरण किया। उसके परिजनों ने बताया कि उस स्पर्श के पश्चात उस वृद्ध व्यक्ति के मुखमंडल पर एक अद्भुत शांति छा गई। जो भय और पश्चाताप उसके चेहरे पर व्याप्त था, वह पूर्णतः समाप्त हो गया और अत्यंत शांतिपूर्ण ढंग से उसने अपनी अंतिम सांस ली। यह घटना हमें यह सिखाती है कि गुरु के स्पर्श में, गुरु की निशानी के स्पर्श में वह अपार शक्ति है जो जीवन भर के पापों और वासनाओं को भी क्षण भर में भस्म करने में सक्षम है। इस विषय को और गहराई से समझने के लिए हमें भगवद गीता की उस शिक्षा का स्मरण करना होगा जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अंतिम समय में मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है वह निश्चित रूप से मुझे प्राप्त होता है। यहां यह प्रश्न उठ सकता है कि क्या केवल स्मरण मात्र से इतना बड़ा फल कैसे प्राप्त हो सकता है? इसका उत्तर यह है कि स्मरण कोई साधारण मानसिक क्रिया नहीं, बल्कि यह हमारी संपूर्ण चेतना का, हमारी संपूर्ण ऊर्जा का, हमारे संपूर्ण अस्तित्व का उस दिव्य सत्ता के साथ एकाकार हो जाना है। और जब हम गुरुदेव के लॉकेट को स्पर्श करते हैं तो यह स्पर्श हमें उस स्मरण की अवस्था में तत्काल ले जाने में सहायक होता है, क्योंकि लॉकेट एक भौतिक माध्यम है जो हमारी बिखरी हुई चेतना को एक बिंदु पर केंद्रित करने में सहायता करता है। अब मैं आपको एक और अत्यंत गूढ़ प्रसंग सुनाना चाहूंगा जो एक अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति से जुड़ा है। यह व्यक्ति वर्षों तक अनैतिक और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहा था और समाज में उसे एक भयभीत करने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। एक दिन संयोगवश उसकी भेंट एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो गुरुदेव का शिष्य था और जिसके गले में गुरुदेव का लॉकेट था। न जाने क्यों उस अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति के मन में उस लॉकेट को देखकर एक अजीब सी शांति और आकर्षण की अनुभूति हुई। उसने उस शिष्य से आग्रह किया कि क्या वह भी उस लॉकेट को एक बार स्पर्श कर सकता है। जैसे ही उसने श्रद्धा और जिज्ञासा के मिश्रित भाव से उस लॉकेट को स्पर्श किया, उसके भीतर मानो कोई विस्फोट हुआ हो। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और उसे अपने जीवन भर के पापों का गहन बोध हुआ। उसी क्षण उसने संकल्प लिया कि अब वह अपना संपूर्ण जीवन बदल देगा। आज वह व्यक्ति स्वयं गुरुदेव का परम भक्त है और अपने समान भटके हुए अनेक लोगों को सन्मार्ग पर लाने का कार्य कर रहा है।
यह घटना हमें यह सिखाती है कि गुरु की निशानी का स्पर्श मात्र भी किसी व्यक्ति के जीवन को पूर्णतः रूपांतरित कर सकता है, चाहे वह व्यक्ति कितना भी पापी क्यों न रहा हो। यहां हमें उपनिषदों की उस गहन शिक्षा को भी समझना होगा जिसमें कहा गया है कि तमसो मां ज्योतिर्गमय, अर्थात हे प्रभु, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए। यह प्रकाश कोई बाहरी प्रकाश नहीं, बल्कि यह वह आंतरिक ज्ञान का प्रकाश है जो हमारे भीतर के अज्ञान को दूर करता है। जब हम गुरुदेव के लॉकेट का स्पर्श करते हैं तो यह मानो हमें उस अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की प्रक्रिया प्रारंभ करता है। यह मुक्ति की वह प्रथम सीढ़ी है जो हमें धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर करती है। अब मैं इस विषय के एक और अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष पर प्रकाश डालना चाहूंगा, जो है भय से मुक्ति। मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा बंधन है भय का बंधन, चाहे वह मृत्यु का भय हो, असफलता का भय हो या किसी अज्ञात संकट का भय हो। यह भय ही हमारी आत्मा को सदैव बांधे रखता है और हमें कभी शांति से जीने नहीं देता। जब हम गुरुदेव के लॉकेट को स्पर्श करते हैं तो उस क्षण हमारे भीतर एक ऐसा विश्वास जागृत होता है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ एक दिव्य शक्ति है, और यह विश्वास ही हमें भय से मुक्त करता है। जो व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है वही वास्तव में मुक्त कहलाने का अधिकारी है, क्योंकि भय ही वह सबसे बड़ी जंजीर है जो हमारी आत्मा को बांधे रखती है। मुझे यहां एक और प्रसंग स्मरण हो रहा है, एक ऐसी महिला का जो मृत्यु के भय से इतनी अधिक ग्रस्त थी कि वह रात को सो भी नहीं पाती थी। उसे सदैव यह भय सताता रहता था कि न जाने कब उसकी मृत्यु हो जाए। यह भय इतना गहरा हो गया था कि उसका सामान्य जीवन जीना भी कठिन हो गया था। जब वह गुरुदेव के सत्संग में आई और उसने गुरुदेव का लॉकेट धारण किया तो धीरे धीरे उसके भीतर यह समझ विकसित होने लगी कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि यह तो आत्मा की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने की प्रक्रिया मात्र है। और जब गुरुदेव जैसी दिव्य सत्ता हमारे साथ हो तो इस प्रक्रिया में भी भय की कोई आवश्यकता नहीं। जब भी उसे मृत्यु का भय सताता, वह अपने लॉकेट को स्पर्श करके गुरुदेव का स्मरण करती और उसका भय धीरे धीरे शांति में परिवर्तित हो जाता। आज वह महिला पूर्णतः भयमुक्त होकर एक आनंदमय जीवन व्यतीत कर रही है। अब यहां मैं आपको एक अत्यंत गहन आध्यात्मिक सत्य से अवगत कराना चाहूंगा। हमारे शास्त्रों में मुक्ति के 4 प्रकार बताए गए हैं: श्लोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य। श्लोक्य का अर्थ है ईश्वर के लोक में निवास, सामीप्य का अर्थ है ईश्वर के समीप रहना, सारूप्य का अर्थ है ईश्वर के समान रूप प्राप्त करना, और सायुज्य का अर्थ है ईश्वर में पूर्णतः विलीन हो जाना। जब हम गुरुदेव के लॉकेट को श्रद्धा से धारण करते हैं और उसका निरंतर स्मरण करते हैं तो हम धीरे धीरे इन सभी अवस्थाओं की ओर अग्रसर होते हैं। प्रारंभ में हमें सामीप्य का अनुभव होता है, हमें ऐसा लगता है कि गुरुदेव सदैव हमारे समीप हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी साधना गहन होती जाती है हम सायुज्य की उस परम अवस्था की ओर अग्रसर होते हैं जहां हमारा व्यक्तित्व गुरु चेतना में पूर्णतः विलीन हो जाता है। अब मैं आपके समक्ष एक अत्यंत अद्भुत प्रसंग प्रस्तुत करना चाहूंगा जो हमारे आश्रम के एक वरिष्ठ साधक के जीवन से जुड़ा है, जिन्होंने वर्षों तक गुरुदेव की सेवा और साधना की। उन्होंने स्वयं यह अनुभव साझा किया कि आरंभिक वर्षों में जब वे लॉकेट स्पर्श करके गुरुदेव का स्मरण करते थे तो उन्हें ऐसा प्रतीत होता था जैसे वे गुरुदेव से कुछ मांग रहे हों, अपनी समस्याओं का समाधान चाह रहे हों। परंतु जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, उनकी साधना गहन होती गई, वैसे वैसे उनके भीतर यह अनुभूति विकसित हुई कि लॉकेट का स्पर्श अब किसी मांग के लिए नहीं, बल्कि शुद्ध प्रेम और कृतज्ञता के लिए होता है। और जब यह अनुभूति पूर्णतः विकसित हो गई तो उन्हें ऐसा अनुभव होने लगा जैसे लॉकेट और वे स्वयं दोनों एक ही चेतना के 2 रूप हों, कोई भेद ही न हो। यह वह परम अवस्था है जिसे हमारे शास्त्रों में मुक्ति कहा गया है, जहां द्वैत समाप्त हो जाता है और केवल एक अद्वैत चेतना शेष रह जाती है। संत कबीर दास जी ने इस अद्वैत अनुभूति का वर्णन करते हुए कहा है कि मैं कहता आँखिन की देखी, तू कहता कागद की लेखी। अर्थात मैं वह कहता हूं जो मैंने स्वयं अनुभव किया है, न कि जो केवल शास्त्रों में लिखा हुआ पढ़ा है।
ठीक इसी प्रकार गुरुदेव के लॉकेट के स्पर्श से प्राप्त होने वाली मुक्ति की अनुभूति भी कोई पुस्तकीय ज्ञान नहीं, बल्कि यह एक जीवंत प्रत्यक्ष अनुभूति है जिसे केवल श्रद्धा और समर्पण के साथ साधना करने वाला साधक ही अनुभव कर सकता है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि लॉकेट का स्पर्श यदि वह शुद्ध श्रद्धा और समर्पण के साथ किया जाए तो वह हमें क्षण भर के लिए ही सही परंतु उस परम मुक्ति की अवस्था की झलक अवश्य प्रदान करता है, जो अवस्था हमारे संपूर्ण जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। यह स्पर्श हमें स्मरण कराता है कि हम इस नश्वर संसार के बंधनों से परे एक शाश्वत अमर आत्मा हैं जो अपने सद्गुरु की कृपा से अवश्य ही परम मुक्ति को प्राप्त करेगी। बोलिए पूज्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। अब मैं इस पावन प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए एक और अत्यंत गूढ़ रहस्य आपके समक्ष खोलना चाहूंगा, जो है लॉकेट और स्वप्न अवस्था का संबंध। अनेक शिष्यों का यह अनुभव रहा है कि जब वे रात्रि में सोते समय अपने हृदय पर हाथ रखकर गुरुदेव के लॉकेट का स्पर्श करते हुए सोते हैं तो उन्हें अत्यंत दिव्य और शांतिदायक स्वप्न आते हैं, जिनमें कभी कभी स्वयं गुरुदेव उन्हें दर्शन देकर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। यह कोई साधारण बात नहीं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में स्वप्न अवस्था को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इस अवस्था में हमारा स्थूल मन शांत हो जाता है और हमारा सूक्ष्म मन सक्रिय हो जाता है, और यही सूक्ष्म मन ही सूक्ष्म रूप से गुरु चेतना के साथ संपर्क स्थापित कर पाता है। मुझे यहां एक अत्यंत रोचक प्रसंग स्मरण हो रहा है, एक ऐसे शिष्य का जो अपने व्यापार में एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर उलझन में था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। कई दिनों तक विचार करने पर भी जब उसे कोई स्पष्टता नहीं मिली तो रात्रि में सोते समय उसने अपने लॉकेट को स्पर्श करते हुए गुरुदेव से प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, मुझे सही मार्ग दिखाइए। उस रात्रि उसे एक अत्यंत स्पष्ट स्वप्न आया जिसमें गुरुदेव ने उसे संकेत के रूप में सही दिशा दिखाई। जब वह जागा तो उसे संपूर्ण स्पष्टता प्राप्त हो चुकी थी और उसने उसी दिशा में निर्णय लिया जो आगे चलकर उसके जीवन का सबसे सफल निर्णय सिद्ध हुआ। यह घटना हमें यह सिखाती है कि गुरुदेव का लॉकेट न केवल जागृत अवस्था में बल्कि स्वप्न अवस्था में भी हमारा मार्गदर्शन करने में सक्षम है। अब मैं आपके समक्ष एक और अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डालना चाहूंगा, जो है बच्चों पर लॉकेट की कृपा। अनेक माता पिता जो गुरुदेव के शिष्य हैं अपने बच्चों को भी बाल्यकाल से ही गुरुदेव का लॉकेट पहनाते हैं। इसके पीछे यह मान्यता है कि बालपन से ही यदि किसी बच्चे को दिव्य ऊर्जा और गुरु कृपा का संरक्षण प्राप्त हो जाए तो उसका संपूर्ण जीवन सद्गुणों और सफलता से परिपूर्ण होता है। हमारे आश्रम से जुड़े एक परिवार का प्रसंग अत्यंत प्रेरणादायक है, जिसमें एक बालक जन्म से ही अत्यंत चंचल और उद्दंड स्वभाव का था। विद्यालय में भी उसकी शिकायतें आती रहती थीं। उसके माता पिता ने उसे गुरुदेव का लॉकेट पहनाया और प्रतिदिन उसे गुरुदेव की कथाएं सुनानी प्रारंभ की। धीरे धीरे उस बालक के स्वभाव में अद्भुत परिवर्तन आने लगा। वह शांत, विनम्र और अनुशासित होता गया। आज वह बालक अपनी कक्षा में सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों में गिना जाता है और उसके शिक्षक भी उसके परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित हैं। अब मैं इस विषय के एक और अत्यंत सूक्ष्म परंतु महत्वपूर्ण पक्ष की चर्चा करना चाहूंगा, जो है लॉकेट खो जाने पर उत्पन्न होने वाली स्थिति। कई बार ऐसा होता है कि किसी कारणवश शिष्य का लॉकेट खो जाता है, टूट जाता है या किसी दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में अनेक शिष्य अत्यंत व्यथित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि जैसे उन्होंने अपना कोई अमूल्य खजाना खो दिया हो। यहां मैं आपको यह समझाना चाहूंगा कि लॉकेट का खो जाना कोई अशुभ संकेत नहीं है, बल्कि कई बार हमारे शास्त्रों की मान्यता के अनुसार यह इस बात का प्रतीक होता है कि उस लॉकेट ने अपने धारण करने वाले के ऊपर आने वाले किसी बड़े संकट को स्वयं पर ले लिया और उसकी रक्षा कर दी। ऐसे अनेक प्रसंग सुनने को मिलते हैं जहां शिष्यों ने बताया कि जिस दिन उनका लॉकेट अकारण टूट गया, ठीक उसी दिन या उसके आसपास वे किसी बड़ी दुर्घटना से बाल बाल बचे। इसलिए यदि कभी आपका लॉकेट खो जाए या टूट जाए तो व्यथित होने के स्थान पर गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें और श्रद्धापूर्वक नया लॉकेट धारण करें। अब मैं आपके समक्ष एक और अत्यंत हृदयस्पर्शी घटना प्रस्तुत करना चाहूंगा, जो विदेश में बसे एक भारतीय परिवार से जुड़ी है। यह परिवार अपनी सांस्कृतिक जड़ों से दूर होते जाने की चिंता से ग्रस्त था। विशेषकर उनके बच्चे पाश्चात्य संस्कृति में इतने रम गए थे कि उन्हें अपनी भारतीय आध्यात्मिक परंपरा के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं था।
उस परिवार के मुखिया ने जब गुरुदेव के सत्संग के विषय में सुना तो उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से गुरुदेव के प्रवचन सुनना प्रारंभ किया और अपने पूरे परिवार के लिए लॉकेट मंगवाए। धीरे धीरे जब उनके बच्चों ने भी लॉकेट धारण करना और सत्संग सुनना प्रारंभ किया तो उनके भीतर अपनी सांस्कृतिक जड़ों के प्रति एक नया आकर्षण और सम्मान जागृत हुआ। आज वह परिवार विदेश में रहते हुए भी अपनी आध्यात्मिक परंपरा से पूर्णतः जुड़ा हुआ है और नियमित रूप से सत्संग में भाग लेता है। यह घटना हमें यह सिखाती है कि गुरुदेव की कृपा और उनका लॉकेट किसी भौगोलिक सीमा से बंधा नहीं है। यह संसार के किसी भी कोने में अपने शिष्यों तक पहुंच सकता है। अब यहां मैं आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा देते हुए इस विषय का समापन करना चाहूंगा। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि लॉकेट, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह गुरु का स्थान कभी नहीं ले सकता। लॉकेट केवल एक माध्यम है, एक स्मरण सूत्र है जो हमें अपने गुरु से जोड़े रखने में सहायता करता है। वास्तविक साधना, वास्तविक भक्ति तो हमारे हृदय में निवास करती है। जिस प्रकार एक पत्र किसी प्रियजन का संदेश तो ला सकता है परंतु वह प्रियजन का स्थान नहीं ले सकता, ठीक उसी प्रकार लॉकेट भी गुरु की कृपा और उपस्थिति का प्रतीक तो है, परंतु वास्तविक गुरु मिलन तो हमारे हृदय की गहराइयों में, हमारी साधना में, हमारी सेवा में ही संभव है। अंत में मैं आप सभी शिष्यों से यही निवेदन करूंगा कि गुरुदेव के लॉकेट को केवल एक आभूषण की भांति न धारण करें, बल्कि इसे अपने जीवन के मार्गदर्शक सूत्र के रूप में अपनाएं। प्रतिदिन इसका स्पर्श करते हुए अपने भीतर की बुराइयों का त्याग करने का संकल्प लें, सत्य और करुणा के मार्ग पर चलने का संकल्प लें और अपने गुरुदेव के प्रति अपनी श्रद्धा और समर्पण को प्रतिदिन दृढ़ करते जाएं। जब हमारा जीवन इस प्रकार गुरु भक्ति से परिपूर्ण हो जाता है तो निश्चित रूप से हमारा यह मनुष्य जीवन धन्य हो जाता है और हम इस भवसागर से पार होकर परम मुक्ति को प्राप्त करते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की अनंत कृपा सदैव हम सभी शिष्यों पर बनी रहे, यही हमारी नित्य प्रार्थना है। बोलिए पूज्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। कल्पना कीजिए एक ऐसा दृश्य, एक अंधेरी रात में कोई यात्री रास्ता भटक गया हो, चारों ओर घना जंगल हो, न कोई दिशा दिखे, न कोई मंजिल, और अचानक दूर कहीं से एक हल्की सी रोशनी झिलमिलाने लगे। क्या वह रोशनी वहां संयोग से आई थी या फिर कोई अदृश्य शक्ति उस भटके हुए यात्री को राह दिखाने के लिए पहले से ही वहां प्रतीक्षा कर रही थी? आज हम इसी प्रश्न पर बात करने जा रहे हैं कि जीवन में गुरु का मिलना, सतगुरु का मिलना, क्या वाकई एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छुपा है जिसे समझे बिना हम अपने ही जीवन के सबसे बड़े प्रश्न का उत्तर नहीं पा सकते। हम सब अपने जीवन में न जाने कितने लोगों से मिलते हैं। कुछ मुलाकातें बस एक पल की होती हैं और भुला दी जाती हैं, और कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल देती है। लेकिन इन सब मुलाकातों में एक मुलाकात ऐसी होती है जो किसी और मुलाकात जैसी नहीं होती, और वह है सद्गुरु से मुलाकात। यह कोई ऐसी घटना नहीं है जो अखबार में पढ़ी हुई भविष्यवाणी की तरह अचानक घट जाती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्मों जन्मों से चली आ रही होती है, और जब समय पूरा पक जाता है तब वह प्रकट होती है। हमारे परम पूज्य सद्गुरु आशुतोष महाराज जी अक्सर अपने प्रवचनों में यह बात बड़े स्पष्ट शब्दों में समझाया करते हैं कि आत्मा और परमात्मा के बीच का यह जो संबंध है, यह किसी एक जन्म की कहानी नहीं, बल्कि अनेक जन्मों के संस्कारों का परिणाम है। जब कोई साधक कहता है कि मुझे अचानक गुरु मिल गए, तो वास्तव में वह अचानक शब्द ही भ्रम है। वह मिलन अचानक नहीं था, वह मिलन तो बहुत पहले से तय था। बस उस साधक की चेतना उस क्षण तक इतनी विकसित नहीं हुई थी कि वह इस सत्य को पहचान सके। सोचिए, इस संसार में करोड़ों लोग हैं। हर व्यक्ति किसी न किसी मंदिर जाता है, किसी न किसी कथा को सुनता है, किसी न किसी संत के दर्शन करता है, लेकिन उन करोड़ों में से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके भीतर सच में यह प्यास जागृत होती है कि मुझे अपने वास्तविक स्वरूप को जानना है, मुझे यह समझना है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और मेरी यात्रा का अंतिम लक्ष्य क्या है। यह प्यास किसी किताब को पढ़ने से नहीं जागती, यह प्यास किसी लेक्चर को सुनने से भी नहीं जागती। यह प्यास तब जागती है जब आत्मा के भीतर संचित पुण्य कर्म पककर फल देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जिस क्षण यह प्यास जागती है, ठीक उसी क्षण से ब्रह्मांड की कोई अदृश्य व्यवस्था
उस साधक को उसके सतगुरु तक पहुंचाने के लिए कार्य करना शुरू कर देती है। यह कोई काल्पनिक बात नहीं है। यह एक ऐसा नियम है जिसे हमारे शास्त्रों ने बार बार दोहराया है और जिसे स्वयं हमारे सद्गुरु आशुतोष महाराज जी ने अपने जीवन के अनुभव से सिद्ध करके दिखाया है। अब यहां एक बहुत ही रोचक प्रसंग की बात करते हैं, जिसे सुनकर आपके मन में यह विश्वास और भी गहरा हो जाएगा कि गुरु और शिष्य का यह संबंध कितना अद्भुत और पूर्व नियोजित होता है। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, ये बताइए, क्या हम अपने गुरु को खोजते हैं या हमारे गुरु हमें खोजते हैं? गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, सच तो यह है कि न तुम मुझे खोजते हो न मैं तुम्हें खोजता हूं। हम दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं, क्योंकि यह पहचान इसी जन्म में नहीं बनी। यह संवाद सुनने में जितना सरल लगता है, इसके भीतर उतना ही गहरा रहस्य छुपा हुआ है। और आज इसी रहस्य को हम एक एक परत खोलकर समझने का प्रयास करेंगे। आपने कभी गौर किया है कि जीवन में कुछ मुलाकातें हमें भीतर तक हिला क्यों देती हैं? कुछ चेहरे हम पहली बार देखते हैं, फिर भी लगता है जैसे बरसों से जानते हैं। कुछ आवाजें पहली बार सुनते हैं, फिर भी लगता है जैसे यह आवाज हमारी आत्मा से पहले भी बात कर चुकी है। यह अनुभव कोई भ्रम नहीं है। यह उस शाश्वत संबंध की गूंज है जो आत्मा और सतगुरु के बीच जन्मों जन्मों से बना हुआ है। हमारे परम पूज्य सद्गुरु आशुतोष महाराज जी इस विषय पर बहुत गहराई से प्रकाश डालते हैं। वे समझाते हैं कि आत्मा अकेले इस संसार में भटकती नहीं रहती। उसके साथ हमेशा एक शाश्वत संबंध जुड़ा रहता है, और वह संबंध है सतगुरु के साथ का संबंध, जो समय आने पर प्रकट होता है, प्रकाश की तरह अंधकार को चीरता हुआ। आज के समय में जब हम गुरु मिलना शब्द सुनते हैं तो अक्सर हम इसे एक सामान्य घटना समझ बैठते हैं, जैसे किसी दुकान पर कोई सामान खरीदना या किसी रास्ते पर किसी अजनबी से मिलना। लेकिन सद्गुरु से मिलना इन सब से बिल्कुल अलग है। यह आत्मा की उस यात्रा का एक निर्णायक पड़ाव है जो अनंत काल से चली आ रही है। आत्मा की यह यात्रा अनंत काल से चली आ रही है, और इस यात्रा में आत्मा अनेक शरीर धारण करती है, अनेक जन्म लेती है, अनेक अनुभवों से गुजरती है। लेकिन इन सभी जन्मों में एक बात समान रहती है। आत्मा के भीतर एक अनजानी बेचैनी, एक ऐसी खोज जिसका उत्तर सांसारिक वस्तुओं में कभी नहीं मिलता। हम धन कमाते हैं, फिर भी भीतर कुछ अधूरा लगता है। हम रिश्ते बनाते हैं, फिर भी मन में एक खालीपन बना रहता है। हम बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करते हैं, फिर भी रात के सन्नाटे में मन पूछता है, क्या बस यही है जीवन? ये प्रश्न कोई सामान्य प्रश्न नहीं है। यह आत्मा की उस पुकार का प्रतिबिंब है जो अपने मूल स्रोत की ओर लौटना चाहती है, अपने वास्तविक घर की ओर लौटना चाहती है। और जब तक यह पुकार किसी सद्गुरु तक नहीं पहुंचती, यह पुकार अधूरी ही रहती है। हमारे परम पूज्य सद्गुरु आशुतोष महाराज जी अपने सत्संगों में ये बात बहुत सरल शब्दों में समझाते हैं कि परमात्मा हर आत्मा से उतना ही प्रेम करते हैं जितना एक मां अपने बच्चे से करती है। और जैसे एक मां अपने बच्चे को भटकते हुए नहीं देख सकती, वैसे ही परमात्मा भी अपनी संतान रूपी आत्मा को अनंत काल तक भटकते हुए नहीं छोड़ते। इसीलिए हर युग में, हर काल में परमात्मा किसी न किसी सद्गुरु के माध्यम से इस संसार में प्रकट होते हैं, ताकि भटकी हुई आत्माओं को सही मार्ग दिखाया जा सके, उन्हें उनके वास्तविक स्वरूप का बोध कराया जा सके। ये कोई नई बात नहीं है। हमारे शास्त्रों में, हमारी परंपरा में यह सत्य बार बार दोहराया गया है कि जब जब अंधकार बढ़ता है, तब तब कोई न कोई दीपक जलता है जो उस अंधकार को चीरने का सामर्थ्य रखता है। अब यहां एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से मन में उठता है, अगर सद्गुरु से मिलन इतना महत्वपूर्ण है, तो फिर हर व्यक्ति को यह मिलन क्यों नहीं मिलता? ऐसा क्यों है कि कोई व्यक्ति बचपन से ही सद्गुरु की शरण में आ जाता है, जबकि कोई व्यक्ति पूरा जीवन बिता देता है और फिर भी यह मिलन नहीं हो पाता? इसका उत्तर हमें कर्मों के उस गहन सिद्धांत में मिलता है जिसे समझे बिना जीवन के अनेक रहस्य अनसुलझे ही रह जाते हैं। हमारे सद्गुरु आशुतोष महाराज जी बताते हैं कि प्रत्येक आत्मा अपने पूर्व जन्मों के संस्कार लेकर इस जन्म में आती है। जिन आत्माओं ने पूर्व जन्मों में सत्संग किया है, साधना की है, सेवा की है, उन आत्माओं के भीतर एक विशेष प्रकार की पात्रता विकसित हो जाती है। यह पात्रता ही वह कुंजी है जो सतगुरु के द्वार खोलती है। और जिस दिन यह पात्रता पूरी तरह से पक जाती है, उस दिन कोई शक्ति उस आत्मा को सतगुरु से मिलने से नहीं रोक सकती। चाहे वह आत्मा कितनी भी दूर क्यों न हो, चाहे उसके सामने कितनी भी बाधाएं क्यों न हो,
इस बात को समझने के लिए हमें उन असंख्य शिष्यों के जीवन की ओर देखना होगा जो आज हमारे सद्गुरु आशुतोष महाराज जी के चरणों में बैठे हैं। इनमें से हर एक शिष्य की अपनी एक अनूठी कहानी है, अपना एक अनूठा अनुभव है कि किस प्रकार परिस्थितियां अपने आप ऐसी बनती चली गईं कि वह अंततः सतगुरु के द्वार तक पहुंच गया। कोई शिष्य किसी मित्र के आग्रह पर पहली बार सत्संग में आया और फिर कभी वापस नहीं गया। किसी शिष्य ने सपने में एक दिव्य प्रकाश देखा और फिर उस प्रकाश की खोज में भटकते हुए अंततः सद्गुरु के चरणों में पहुंच गया। किसी शिष्य के जीवन में इतना बड़ा संकट आया कि उसे लगा अब जीवन का कोई अर्थ नहीं बचा, और ठीक उसी क्षण किसी ने उसे सद्गुरु के बारे में बताया और उसका पूरा जीवन ही बदल गया। ये सारी घटनाएं देखने में भले ही अलग अलग लगें, लेकिन इन सब के पीछे एक ही शक्ति काम कर रही थी। वह शक्ति जो आत्मा को उसके वास्तविक गंतव्य तक पहुंचाने के लिए हमेशा सक्रिय रहती है। जब हम कहते हैं कि गुरु का मिलना कोई संयोग नहीं है, तो इसके पीछे एक बहुत ही सूक्ष्म और वैज्ञानिक जैसा सिद्धांत छुपा हुआ है, जिसे समझने के लिए हमें कारण और परिणाम के उस नियम को समझना होगा जिसे हमारे शास्त्रों में कर्म का सिद्धांत कहा गया है। संसार में कुछ भी अकारण नहीं घटता। जैसे एक बीज बोने पर ही पेड़ उगता है, वैसे ही आत्मा के भीतर जब सत्य को जानने की सच्ची लालसा का बीज बोया जाता है, तभी सद्गुरु रूपी वृक्ष की छाया उस पर पड़ती है। यह बीज कब बोया गया यह हमें याद नहीं रहता, क्योंकि यह इस जन्म की बात नहीं बल्कि अनेक जन्मों की साधना और संचित पुण्य की बात है। हमारे परम पूज्य सद्गुरु आशुतोष महाराज जी इसे बहुत सुंदर ढंग से समझाते हैं। वे कहते हैं कि जिस प्रकार एक किसान खेत में बीज बोता है और फिर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता है कि सही मौसम आने पर वह बीज अंकुरित होगा, ठीक उसी प्रकार परमात्मा भी हर आत्मा के भीतर सत्य की खोज का बीज बो देते हैं और फिर प्रतीक्षा करते हैं कि सही समय आने पर, सही परिस्थितियां बनने पर वह आत्मा स्वयं सद्गुरु की ओर खींची चली आएगी। अब यहां एक और गहरी बात समझने योग्य है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि सद्गुरु की खोज हम करते हैं, कि हम अपने प्रयासों से सद्गुरु को ढूंढ निकालते हैं। लेकिन जो साधक वास्तव में इस मार्ग पर आगे बढ़ चुके हैं, वे यह भलीभांति जानते हैं कि सच्चाई इसके ठीक विपरीत है। सद्गुरु स्वयं उस आत्मा को खोजते हैं जो उनके योग्य बन चुकी होती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे सूर्योदय होने पर कमल का फूल स्वयं खिल उठता है। सूर्य कमल को खोजने नहीं जाता, बल्कि सूर्य की रोशनी पड़ते ही कमल स्वयं अपनी पंखुड़ियां खोल देता है। इसी प्रकार जब आत्मा के भीतर पात्रता का सूर्य उदय होता है, तब सद्गुरु रूपी वह करुणामयी शक्ति स्वयं उस आत्मा तक पहुंच जाती है, चाहे वह आत्मा किसी भी कोने में क्यों न बैठी हो। यही कारण है कि हमारे सद्गुरु आशुतोष महाराज जी के चरणों में आज लाखों शिष्य ऐसे हैं जिन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका जीवन इस तरह आध्यात्मिक मार्ग पर मुड़ जाएगा। कोई व्यापारी था जो केवल धन कमाने में जीवन बिता रहा था, कोई विद्यार्थी था जो केवल परीक्षाओं की चिंता में डूबा हुआ था, कोई गृहिणी थी जो केवल घर परिवार की जिम्मेदारियों में उलझी हुई थी, और फिर अचानक किसी एक क्षण, किसी एक मुलाकात, किसी एक सत्संग ने उनके पूरे जीवन की दिशा ही बदल दी। यह अचानक शब्द भी वास्तव में अचानक नहीं है, बल्कि यह उस दीर्घकालीन प्रक्रिया की पराकाष्ठा है जो जन्मों से चली आ रही थी। तो फिर वह कौन सा रहस्य है जो इस पूरी प्रक्रिया के केंद्र में छुपा हुआ है? आइए अब इसी मूल रहस्य की गहराई में उतरते हैं। यह जो मूल रहस्य है वह छुपा हुआ है आत्मा के उस मूल स्वभाव में जिसे हमारे शास्त्रों में सत्चित आनंद कहा गया है। आत्मा अपने मूल स्वरूप में सत्य है, चेतना है और आनंद है। लेकिन जब यही आत्मा माया के आवरण में लिपटकर इस संसार में जन्म लेती है, तो वह अपने इस मूल स्वरूप को भूल जाती है। ठीक वैसे ही जैसे कोई राजकुमार किसी दुर्घटनावश जंगल में खो जाए और भिखारियों के बीच पलता हुआ खुद को भी भिखारी ही समझने लगे, जबकि वास्तव में वह एक राज्य का उत्तराधिकारी है। आत्मा की स्थिति भी ठीक ऐसी ही है। वह परमात्मा का अंश होकर भी स्वयं को इस नश्वर शरीर तक सीमित मान बैठती है, स्वयं को सुख दुख, जन्म मृत्यु, लाभ हानि के इस चक्र में उलझा हुआ पाती है। और यही भूल, यही अज्ञान आत्मा के समस्त दुखों का मूल कारण बन जाता है। हमारे परम पूज्य सद्गुरु आशुतोष महाराज जी अपने प्रवचनों में बार बार इस बात पर बल देते हैं कि जब तक आत्मा को अपने इस मूल स्वरूप का बोध नहीं होता, तब तक चाहे वह कितने भी तीर्थ कर ले, कितने भी व्रत रख ले, कितना भी दान पुण्य कर ले, उसकी भीतरी बेचैनी कभी शांत नहीं होती। क्योंकि बाहरी क्रियाएं शरीर को शुद्ध कर सकती हैं, मन को कुछ समय के लिए शांत कर सकती हैं, लेकिन आत्मा की वास्तविक तृप्ति
केवल एक ही मार्ग से संभव है, और वह है आत्म साक्षात्कार, अर्थात स्वयं को जानना, स्वयं के भीतर उस दिव्य ज्योति का दर्शन करना जो सदैव से हमारे भीतर विद्यमान है। इसी दिव्य ज्योति के दर्शन को हमारी परंपरा में ब्रह्म ज्ञान कहा गया है, और यही ब्रह्म ज्ञान इस पूरे रहस्य की कुंजी है। अब यहां स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठता है, यदि यह दिव्य ज्योति हमारे भीतर पहले से ही मौजूद है, तो फिर हमें इसे स्वयं क्यों नहीं दिखाई देती? इसका उत्तर बहुत ही सरल और साथ ही बहुत गहरा भी है। जैसे किसी कमरे में वर्षों से अंधेरा जमा हो, तो केवल इच्छा मात्र से वह अंधेरा नहीं हटता, बल्कि उस अंधेरे को हटाने के लिए किसी दीपक की आवश्यकता होती है। ठीक इसी प्रकार हमारे भीतर जो अज्ञान का अंधकार अनंत जन्मों से जमा हुआ है, उसे हटाने के लिए भी किसी ऐसे दीपक की आवश्यकता होती है जो स्वयं प्रकाशित हो और दूसरों को भी प्रकाशित कर सके। यह दीपक और कोई नहीं बल्कि स्वयं सद्गुरु हैं। सद्गुरु के पास वह सामर्थ्य होता है कि वे शिष्य के भीतर की उस दिव्य ज्योति को जागृत कर दें, उसे प्रत्यक्ष अनुभव करा दें। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में सद्गुरु को परमात्मा से भी बढ़कर माना गया है, क्योंकि परमात्मा तो सर्वत्र व्याप्त हैं, लेकिन सद्गुरु ही वह माध्यम हैं जो उस सर्वव्यापी परमात्मा का प्रत्यक्ष अनुभव कराते हैं। इस संबंध में हमारे सद्गुरु आशुतोष महाराज जी एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया करते हैं। वे कहते हैं कि सूर्य की रोशनी पूरे आकाश में फैली हुई है, लेकिन अगर हमारी आंखों पर पट्टी बंधी हो तो हम उस रोशनी को नहीं देख सकते। उस पट्टी को खोलने के लिए किसी और की आवश्यकता होती है। स्वयं हम अपनी आंखों पर बंधी पट्टी को नहीं देख सकते और न ही खोल सकते हैं। ठीक इसी प्रकार परमात्मा की सत्ता हर जगह व्याप्त है, लेकिन अज्ञान की पट्टी हमारी आंतरिक आंखों पर बंधी हुई है, और उस पट्टी को खोलने का कार्य केवल सद्गुरु ही कर सकते हैं। इसी संदर्भ में हमारी सनातन परंपरा के अनेक महान संतों ने भी इस सत्य को बार बार दोहराया है। कबीर साहब ने अपने दोहों में कहा है कि गुरु के बिना ज्ञान संभव ही नहीं है। गुरु ही वह माध्यम है जिनके द्वारा शिष्य परमात्मा तक पहुंच पाता है। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है कि गुरु बिना भवसागर पार करना असंभव है। संत नानक देव जी ने भी अपनी वाणी में शब्द गुरु और सद्गुरु के महत्व को अत्यंत स्पष्टता से समझाया है। ये सभी संत अलग अलग समय में अलग अलग भाषाओं में एक ही सत्य को दोहराते रहे हैं कि सद्गुरु के बिना आत्मा की मुक्ति असंभव है। अब यहां एक और महत्वपूर्ण पहलू पर बात करते हैं जो इस पूरे रहस्य को और भी गहराई से समझने में हमारी सहायता करेगा, और वह है सद्गुरु की पहचान। संसार में अनेक लोग स्वयं को गुरु कहलवाते हैं। अनेक लोग बड़े बड़े प्रवचन देते हैं, बड़े बड़े आश्रम बनाते हैं, लेकिन क्या हर कोई सद्गुरु कहलाने योग्य होता है? हमारे शास्त्रों ने इस विषय में भी बहुत स्पष्ट मार्गदर्शन दिया है। सच्चा सद्गुरु वही है जिसने स्वयं परमात्मा का साक्षात्कार किया हो, जिसने स्वयं उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया हो और जो दूसरों को भी उस अनुभव तक पहुंचाने की क्षमता रखता हो। यह क्षमता केवल शास्त्रों को पढ़ने से नहीं आती, यह क्षमता केवल तर्क वितर्क में निपुण होने से भी नहीं आती। यह क्षमता आती है वर्षों की कठोर साधना से, गुरु शिष्य परंपरा में विधिवत दीक्षा प्राप्त करने से और स्वयं उस परम सत्य का अनुभव कर लेने से। हमारे परम पूज्य सद्गुरु आशुतोष महाराज जी का जीवन इसका जीवंत प्रमाण है। बचपन से ही उनके भीतर वह असाधारण वैराग्य और सत्य की खोज की तीव्र लालसा दिखाई देती थी जो किसी सामान्य बालक में नहीं पाई जाती। जहां संसार के अधिकांश लोग सांसारिक सुखों की ओर आकर्षित होते हैं, वहीं महाराज जी का मन सदैव उस परम सत्य की ओर उन्मुख रहता था। यही तीव्र वैराग्य और सत्य की प्यास उन्हें उनके सद्गुरु तक ले गई, और वर्षों की कठोर साधना के पश्चात उन्होंने उस परम ब्रह्मज्ञान को प्राप्त किया जिसे आज वे संसार के करोड़ों साधकों तक पहुंचाने का महान कार्य कर रहे हैं,